हाँ, तो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, यानी परसों, कि कौन सी संख्या किस अंक से विभाजित हो सकती है। यानी संख्याओं की विभाज्यता का नियम जो है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 2 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये आए। ठीक है? और 3 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जहां पे अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो। इसी तरह अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो 9 से भी विभाजित होगी। क्योंकि 9 से अगर विभाजित हो रही है, 3 से तो विभाजित होगी ही। ठीक है? तो ये हमने उस दिन डिस्कस किया था। अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो 5 से भी हाँ, हमने बात कर ली थी। 5 से वो संख्याएँ विभाजित होंगी जिसमें इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। ठीक है? अगर 0 होगा तो इसका मतलब 10 से विभाजित होती है। तो 10 से जो विभाजित होगी, 5 से तो विभाजित होगी ही। ठीक है? इसी तरह अगर यूनिट पे 5 हो, तब भी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। और ये हमने उस दिन आपको प्रूव करके भी दिखा दिया था। 7 से भी हमने बात कर ली थी। 7 से कौन-सी संख्याएँ विभाजित होती हैं? तो हमने उसके लिए आपको बताया था नियम कि अगर हम उन संख्याओं को इस तरह से इकाई से शुरू करके अगर 1, 3, 2 इसके बाद -1, -3, -2 इसके बाद फिर 1, 3, 2 से गुणा करते चले जाएँ अगर, तो वो संख्या अगर उनकी जो तिर्यक बनेंगे, यानी ये 3-3 के जो सेट बनेंगे, जो हम अभी बात कर रहे थे। ये देखिए मैंने उस दिन दिखाया था कि अगर इकाई वाली संख्याएँ जो हैं, जैसे यहाँ पे हमने इकाई वाली को 1 से किया, दहाई वाले को 3 से, सैकड़े वाले को 2 से। तो इनका योग 26 आ गया। इस संख्या में हमने टेस्ट किया था। ये संख्या थी 2, 3, 9, 1, 0, 5, 5, 1। इसकी 7 से विभाज्यता हमने चेक की थी। ठीक है? इसके बाद जो इसमें हज़ार, 10,000 और लाख वाली स्थान थे, उनको हमने कैसे किया था? उसको हमने -1, -3, -2 जो पहला 3 तिर्यक है, उसमें 132 अगले में -1, -3, -2 और इसके बाद फिर 132 यानी ये इसी तरह रिपीट करते जाते हैं। जितनी भी बड़ी संख्या हो 1, 3, 2 इसके बाद -1, -3, -2 और ये सब जो आपके तिर्यक आएँगे, इनका प्लस वालों का अलग योग कर लीजिए और माइनस वालों का अलग और इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। वो डिफरेंस अगर 7 से विभाजित हो जाएगा, तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है? ये क्लियर हो गया था आप लोगों को? समझ में आ गया था? अच्छा, आज तो फरहान भी नज़र आ रहे हैं। ओके, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलें आगे? और इसका ये प्रूफ भी मैंने इस तरह से दिखाया था आपको कि ये देखिए 7 इसमें कॉमन आ जाता है। तो अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। इसी तरह अगर संख्या जो है वो हम चेक करें 11 से विभाजित होती है कि नहीं, तो उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए नियम ये है कि इकाई से शुरू करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस तरह से उनके अंकों को अगर हम 1 और -1 से गुणा करते जाएँ, मतलब एक बार 1 से करेंगे, एक बार -1 से। अब जैसे इकाई पे यहाँ पे हमने -1 से किया तो दहाई पे 1 से करेंगे, सैकड़े पे फिर -1 और हज़ार पे फिर 1। तो अगर इस तरह से करेंगे, तो वो संख्या जो है
11 से विभाजित होगी। या दूसरा तरीका इसका क्या है कि जो सम स्थान है और विषम स्थान, उनके अंकों का योग देख लीजिए। उनका अंतर अगर 11 से विभाजित हो या 0 आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए हमने ली 1001, तो इसका देखना है कि ये 11 से विभाजित होती है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब इसके ये देखिए विषम स्थान है और ये सम स्थान, ये वाले। तो यानी विषम स्थानों का योग हो गया 1 प्लस 0। इसी तरह सम स्थान यानी ये वाला और ये वाला, तो ये भी 0 और 1 है। तो इनका अंतर कितना होगा? तो ये हो गया 1 माइनस 1 यानी 0। तो अभी मैंने बताया था कि या तो इनका जो योग है या अंतर वो 0 आ जाए और या 11 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसको देखिए, भाग दे के देख लीजिए। 1000, 1 को अगर आप 11 से भाग देंगे तो 11 नेम 99, ठीक है? 1 बचा, अब ये 1 उतारा, 11 बच गया, 11 एकम 11, विभाजित हो गया पूरा। तो इसी तरह कोई भी संख्या अगर हम लेंगे वो इसी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है? तो इसका अब कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैं ज़रा प्लेन पेपर एक खोल लूँ। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं। 2, 3, 4, 1, 5, 6, 3, 2, 1। मान लीजिए ये संख्या है। तो अब इस पे अगर हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब देखिए विषम स्थान क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? इसके बाद ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इन सबको जोड़ लीजिए। अब इसमें 1 से गुणा करके जोड़ें या संख्याओं को सीधा जोड़ लें, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 और इसका अंतर ले लेंगे हम सम स्थान वालों से। तो सम स्थान पे क्या है? ये 3 है, ये 1 है, ये 6 है और ये 2 है। तो इनको जोड़ लीजिए। 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2। 3 1 6 2, 3 1 6 2 और विषम पे थे 1 3 5 4 2, ठीक है? इन सबको आपस में जोड़ लीजिए। 2 और 4 6, 6 5 11, 3 14 और 1 15। तो यानी कि विषम स्थान वालों का योग 15 आ गया और सम स्थान वालों का 3 और 1 4, 6 4 10 और 2 12। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि अंतर कितना आया? 3 आया। ठीक है? अब इसी संख्या में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बदल जाएगा। तो इनका अंतर 3 आया था, अगर मैं एक 8 ले लूँ इससे पहले तो कितना हो जाएगा? अब विषम स्थान वाली जो हमने ली थी वो यहाँ पे ली थी, इसमें ये 8 जोड़ देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 और 8 20 हो जाएगा। 15 माइनस 20, तो ये अंतर आ गया माइनस। तो अभी भी देखिए ये विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है?
तो और हम कैसे चेक कर सकते हैं इसे? तो इसके लिए अब दूसरी कोई संख्या लेके देखते हैं। 11 से विभाजित होने वाली 1000 ये देखिए विभाजित हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे दो एक जो है वो इसमें आ गए और दो नहीं आए, तो ये विभाजित हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे योग बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब 11 से हम विभाजित करके देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया। देखिए हमने जो मार्क किए हैं, ये मैंने विषम स्थान मार्क कर लिए। एक, ये जीरो, ये जीरो, ये एक। तो मैंने टोटल 4 एक लिए थे, तो दो एक आ गए इधर। दो एक विषम स्थानों पर आ गए और देखिए ये, ये और ये सम स्थानों पर आ गए। तो एक सम स्थानों पर हो गया और एक ये सम स्थान पे हो गया, तो दो ये हो गए। तो 2 माइनस 2 0 हो गया। तो 0 या 11 अगर आए अंतर, तो वो 11 से विभाजित होता है, तो ये संख्या विभाजित होगी। अब इसको हम बाकायदा भाग देके प्रूव करके दिखा देते हैं। तो ये संख्या थी आपकी 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। इसको अब 11 से विभाजित कर, तो 11 ने 99 बचा एक, इसको हमने उतार लिया। तो 11 एकम 11, कुछ नहीं बचा। ये जीरो उतारा, अब भी नहीं जाएगा। फिर यहाँ जीरो रखा, ये जीरो उतारा, अब भी नहीं जाएगा। अब ये एक उतारा, अब भी नहीं जाएगा। तो एक और जीरो उतारा, तो 10 हो गया, अब भी नहीं जाएगा। अब एक और जीरो उतारा, अब चला जाएगा। तो 11 ने 99। ठीक है, एक बचा, ये वाला एक उतार दिया, तो 11 एकम 11। ठीक है, वो विभाजित हो गया पूरा। देखिए टेस्ट पक्का है कि नहीं। यानी सम स्थान और विषम स्थान के योग हमने अलग अलग लिए, उनका डिफरेंस निकाल लिया। तो डिफरेंस निकालने पर अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, ठीक है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने देखी ये संख्या दी थी, अ, इसको मैं नोट कर लेता हूँ और इसको आपको विभाजित करके दिखाता हूँ। एक मिनट। ये संख्या है 99 62 425। ठीक है, 99 62 और 425। तो 11 ने 99। ठीक है, 6 उतारेंगे, तो 6 में नहीं जाएगा। तो एक अंक और उतारेंगे, 11 पंजे 55, 50 7। अब ये 4 उतारा, 11 छक्के 66।
तो 14 में से 6 गए 8, अब ये 2 उतारेंगे, 11 सत्ते 77, तो बचे 12 में से 7 गए 5, इस 5 को भी उतार लिया ये वाले को, तो 11 पंजे 55। तो ये पूरी तरह विभाजित हो गया। अब इसके अंकों के हिसाब से देखिए जो आपका टेस्ट 9 9 6 2 4 2 5, तो एक ये, एक ये, एक ये विषम स्थान। तो 9 6 15, 15 4 19, 19 5 24। अब सम स्थान पे देखिए 9 और 2 11, 11 2 13। अंतर कितना हो गया? 24 में से 11, तो 24 में से 13 गए 11। तो इसीलिए देखिए ये विभाजित हो गया। तो इनके अंकों का अंतर भी 11 था, इसलिए विभाजित हो गया आराम से। ठीक है? तो समझ में आ गया ये? क्लियर है? तो 11 का विभाज्यता का नियम अब आपके पूरी तरह समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके। और इस पेज पे क्या था? हम्म। तो अब बात करेंगे 13 से विभाजिता का नियम। तो जैसे हमने 7 का एक टेस्ट किया था, वैसे ही 13 का भी विभाज्यता का नियम। उसमें 132 था, यहाँ पे -134। ठीक है? और इसमें देखिए, जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बुक का पेज मैंने आपसे लिया है। तो यहाँ पे देखिए पहला 3 का सेट जो है -134, अगला जो है ये 1 -3 -4। तो वहाँ पे जैसे चिन्ह बदलते थे वैसे ही यहाँ पे किया है। यानी सबसे पहले इकाई पे शुरू करेंगे, वो होगा -1 3 4, ये इनसे करेंगे। अब इसमें चिन्ह बदल देंगे, इसका प्लस कर देंगे, इन दोनों का माइनस। तो 1 -3 -4, ये इस तरह से चेंज करते हैं। और इन अंकों को गुणा करके वही देखेंगे कि अब जो अंतर आएगा, यानी इनका सबका जो योग आएगा, चूंकि कुछ माइनस के आएंगे कुछ प्लस के आएंगे, तो आप चाहे वो अंतर कहिए या योग कहिए, बात एक ही है। तो वो जो आएगा, वो अगर 13 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। क्लियर है? तो एक इन्होंने एग्जाम्पल लेके यहाँ पे, ये देखिए इस संख्या को 10 66 195, यानी 10,66,195 ये संख्या थी। इसका इन्होंने 13 से विभाजिता का चेक किया है। तो यहाँ पे इकाई पे 5 है, तो 5 को -1 से किया, जैसे ये -1 था, यहाँ 5 को ये देखिए -1 से किया। इसके बाद अगला अंक है 9, इस 9 को 3 से किया। ठीक है? यहाँ पे 3 था, ये 3 आ गया। इसके बाद 1 था, इस 1 को 4 से किया। -1 3 4, ये 3 का सेट था, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब 1 प्लस का हो गया। चौथा अंक था इधर से 6, तो 6 को 1 से किया। पहले हमने -1 से किया था, अब एक प्लस लिया, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ये 1 लेंगे। पहली बार में यानी इकाई पे -1, दहाई पे 3, सैकड़े पे 4, हजार पे 1, 10,000 पे -3, लाख पे -4, और फिर उसी तरह से -1 3 4, तो इस तरह से आते चले जाएंगे। तो इस पहले 6 को हमने 1 से किया, दूसरे 6 को -3 से, ये यहाँ पे देखिए -3 था, तो इस तरह यहाँ पे भी 6 गुणा -3 आ गया। अगला -4 था, और यहाँ पे 6, दूसरे 6 के बाद क्या है? 0, तो 0 को -4 से किया। अब जो 1 बचा, अब फिर वापस ये -4 के बाद फिर रिपीट -1। ठीक है? यहाँ 1 आया था, यहाँ -1 आएगा। -1 3 4, इस तरह से फिर रिपीट होंगे।
तो अब यहाँ पे तो इसी के बाद खत्म है, तो -1 से इस 1 में गुणा हुआ है सबसे पहले वाला जो बना। तो अब इन सबको देखिए, ये 5 से -1 में किया, -5 आ गया, 9 तिये 27 आ गए, 1 चौक 4 आ गया, 6 एकम 6 आ गए और 6 तिये 18 माइनस के, और यहाँ 0 को 4 से किया 0 ही आ गया, 1 को -1 से किया -1 आ गया। अब इसमें देखिए सम संख्याएं हैं 27, 4 31 और 6 37। तो इनका योग जो प्लस वाले थे उनका 37 हो गया। माइनस वाले देखिए -5 और -18, 18 5 23 और 1 24। अंतर कितना हो गया? 13 हो गया। इसीलिए ये 13 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चेक कर लें इसे। ये संख्या जो है, इसको भी देखिए मैं नोट कर लेता हूँ और इसको अभी भाग दे के दिखाता हूँ। तो ये संख्या है 10 66 195। ठीक है, इसको अभी ब्लैंक पेज पे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा ब्लैंक पेज खुल गया, ये तो अगले पेज पे भाग गया। तो ये था 10 66 195। ठीक है, इसको 13 से भाग, 13 अट्ठे 104, 2 बचा, इस 6 को उतारा, 13 दूनी 26, कुछ नहीं बचा, इस 1 को उतारेंगे, अब भी नहीं जाएगा, 0 रखा, अगला अंक उतारा, 13 एकम 13। ठीक है, अब बचा 6, इस 5 को उतारिए, ये हो गया 65। तो 13 पंजे 65 चला गया पूरी तरह। तो ये आपका भागफल आ गया, शेष 0, इसलिए पूरी तरह विभाजित हो गया। तो 10,66,195 जो है, अभी हमने ऊपर चेक किया था अंकों के योग से, अब यहाँ डायरेक्ट भाग दे के देख लिया, तो वेरीफाई हो गया। तो 13 तक हमें विभाज्यता चेक करना थी और वो हमने चेक कर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये हमने अंकों के जरिए की थी और वो भाग दे के कर ली। क्लियर हो गया? इसमें कोई फर्क, कोई परेशानी तो नहीं? ये उसी का प्रूफ दिया है आपकी बुक में। तो मैंने ये दूसरे तरीके से आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो यहाँ पे ऐसे इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए को एक यूनिट स्थान पे था, ठीक है। तो ये संख्या इन्होंने दी थी, ये जैसे ली थी इन्होंने। तो अब यहाँ पे ये तरीका था, -1 3 4 फिर 1 -3 -4, उसी का प्रूफ ये इन्होंने दिखाया है कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक, ये 3 जो हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक, सी, बी और ए। तो ए जो है सैकड़े पे है, और सी जो है, यहाँ पे देखिए सी ये यूनिट प्लेस पे, तभी तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। बी को 10 से किया यानी दहाई पे, ए को 100 से किया यानी सैकड़े पे। तो इकाई वाले को ये देखिए इन्होंने -1 से किया है, और दहाई वाले को 3 से किया, सैकड़े वाले को 4 से। तो एस का मान हो गया 4a + 3b - c। अब ये संख्या थी क्या? 100a + 10b + c। इसको इसमें अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा? यहाँ c से c तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4a था, यहाँ 100a था, जोड़ेंगे 104a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3b था, ये 10b था, तो जुड़ के 13b आ गया।
तो आपका जोड़ इन दोनों का, यानी इसका, इस संख्या को नॉर्मली हम कैसे लिखेंगे, और ये अंकों में गुणा करके, ये इकाई पे -1 से किया, दहाई पे 3 और सैकड़े पे 4, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया तो ये आ गया। यहाँ पे देखिए ये सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, चूंकि प्लस सी है, ये माइनस सी है। ये बी में 3 से गुणा यानी 3b हो गया, ये 10b हो गया, 10b और 3b 13b। ठीक है, ऐसे ही ये 4a है, ये 100a है, मिलके 104a हो गया। अब इन दोनों में से आप देखेंगे कि 13 अट्ठे 104 होते हैं और 13 एकम 13, तो 13 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो रही है। तो ये लॉजिक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे 13 इसमें कॉमन आ गया है, 13 से विभाजित हो रही है, तो ऐसे ही अगर 13 से विभाज्य संख्या है, वो भी इसी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये उसका लॉजिक। तो ये समझ लिया आपने, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ठीक है, चलिए। और अगर एक ही बार में हम तीनों टेस्ट करना चाहें, उसका भी नियम, उसका नियम क्या है, 7, 11, 13 से विभाज्यता का नियम जो है, इसी तरह से चेक किया जाता है। इसमें क्या है, 3-3 के सेट बना लेंगे। ये देखिए, ये संख्या थी, इसमें इधर से 3-3 के सेट हम बनाएंगे। एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। ये देखिए इन्होंने करके दिखाया है, 452, 912, 356। ठीक है, अब किताब का ही ये आपका पेज था, इसके अगले पेज पे मैं चलता हूँ। ये इसका सत्यापन। तो अगर इस तरह से हम लेंगे तो किस तरह से, अब इसमें कितने अंक थे वो इन्होंने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक इन्होंने अंक ले लिए, यानी अंक कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक थे। ठीक है, ये देखिए, ये संख्या थी। अगर इसके आगे इन्होंने प्रोसेस दिखाया है, तो यहाँ कितने थे, 3 3 6 3 9 थे। अब जो ये ले रहे हैं, इसमें 7 अंक ले रहे हैं, तो 7 अंक से ये करके दिखा रहे हैं, यानी 7 अंक अगर हैं तो 8वां नवा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इन्होंने देखिए यहाँ पे 0 0 ए लिखा है। ठीक है, उस आपकी संख्या में जो अभी इन्होंने पीछे दिखाया था, उसमें 9 अंक थे, इसलिए 3 3 के पूरे सेट बन गए थे। अगर आपका पूरा 3 का सेट नहीं बनता है, तो उसका तरीका ये है कि आप भी 0 0 ले लेंगे। इसलिए एग्जाम्पल इन्होंने 7 अंक वाला लिया है, कि आप ये ना सोचें कि 3 3 के 3 सेट बनेंगे तभी आपका उत्तर आएगा। आप वो खाना पूरी इस तरह से कर सकते हैं कि आपने 8वां 9वां स्थान अगर नहीं था, तो वहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे कि इन दोनों का योग करेंगे, यानी पहला सेट, तीसरा सेट, इनका योग करेंगे और इसमें से जो बीच वाला सेट है, उसका अंतर, ये देखिए माइनस बीच में है, इनका अंतर निकाल लेंगे। तो अब इस संख्या को अगर आप लेंगे, ये कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे। तो 7वें स्थान पे जब कोई संख्या होती है, तो 10 की घात 6 से गुणा होता है। ठीक है? जब वो, अब यहाँ पे कौन से स्थान पे, 100वें स्थान पे, तो जो उसका स्थान है, उससे 1 घात कम से उसको गुणा करते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे बी मान लीजिए कौन से स्थान पे, 1 2 3 4 5 छठे स्थान पे है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 10 की घात 5 से गुणा होता है। ठीक है, सी कौन से स्थान पे है, ये सी है, तो 1 2 3 4 5वें स्थान। ठीक है, तो इसीलिए सी में 4 से
10 की घात 4 से गुणा, और डी कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे, तो 10 की घात 3 से यहाँ पे गुणा हुआ डी में। क्लियर? ई कौन से स्थान पे है? ई जो है ये सैकड़े पे है, इसीलिए 10 की घात 2 से गुणा हुआ। और एफ कहाँ पे है? 10वें स्थान पे, ठीक है, तो यानी 10 से गुणा हुआ। 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है, 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है, तो इसीलिए 1000वें स्थान पे 1000 से गुणा किया, 10वें स्थान पे 10 से किया, और 100वें स्थान पे 100 से किया, और इकाई पे 1 से किया। तो ये इस तरह से इनकी वैल्यू आ गई, यानी ये संख्या जो है इसकी पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं इसको अभी ब्लैंक पेज पे आपको दिखाता हूँ कि क्या कह रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। शायद आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, मैं दूर कर देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये ब्लैंक पेज मैंने ले लिया। तो मैं अब एक अंकों वाली कोई संख्या ले लेता हूँ। तो 7 अंक थे, तो 4, 5, 7, 9, 8, 6, 3, कितने हो गए? 3, 3, 6 और 1, 7 अंक हो गए। ठीक है, तो अब इसको अगर हम निकालेंगे तो ये चौथा स्थान, ये 4 जो है कौन से स्थान पे है? अब यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें स्थान पे। तो 4 को 10 की घात 6 से गुणा करें, ठीक है। 5 यहां से कौन से स्थान पे? 1, 2, 3, 4, 5, छठे स्थान पे। तो 5 को 10 की घात 5 से होगा, और इसी तरह 7 को 10 की घात 4 से, इसी तरह 9 को 10 की घात 3 से, 8 को 10 की घात 2 से, और 6 को 10 की घात 1 से, और 3 को 1 से, या यूं कह सकते हैं 10 की घात 0 से। 10 की घात 0 1 होता है। तो देखिए, पहला स्थान 10 की घात 0, दूसरा स्थान 10 की घात 1, तीसरा स्थान 10 की घात 2। ये देखिए, पहला स्थान था तो 3 को 10 की घात 0 से, दूसरा स्थान था 10 की घात 1 से, ये तीसरा स्थान था 10 की घात 2 से, ठीक है। 9 चौथा स्थान था, 10 की घात 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। और यहां तक हो गया। अब 7 ये कौन से स्थान पे था? 5वें पे, तो 7 10 की घात 4, यानी जो उसका स्थान है उससे एक घात कम, क्योंकि यहाँ 0 से हमने शुरू किया। 0, 1, 2, 3, 4। अब ये 5 कहाँ पे था? छठे स्थान पे, इसीलिए 10 की घात 5। 4 कहाँ था? 10 की घात 6, तो यहाँ 4 थी। क्लियर है? तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखिए, 4 के बाद अगर 10 की घात 6 से गुणा किया, इतने ही 0 आ जाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 को 10 की घात 5 से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 0 आ जाएंगे। 7 7 के बाद 10 की घात 4 है, यानी 4 0, 1, 2, 3, 4, 9, इसके बाद 2 0, ठीक है। अब 8, तो 8 को 100 से गुणा किया है, यानी 10 की घात 2, यहाँ 2 0, 6 6 के बाद 1 0, और इसी तरह 3 3 को 10 की घात 0, यानी कुछ नहीं, तो यहाँ पे 3 आ गया। इन सबको अगर ऐड करेंगे वापस वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए 3, 6, ये जोड़ने पे ही आ जाएगा। 9, 7, 5, 4। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रहा है ये नियम जो है?
ओके, वेरी गुड। तो चलें फिर आगे। तो ये बात इसकी हो रही थी, इसलिए इस तरह से ये यहाँ पे गुणा किया था। ठीक है? ये सत्यापन हमने दिखाया था, अब आपको क्लियर हो गया। इसलिए हमने 10 की घात 6, 10 की घात 5, 10 की घात 4, 3, 2, 1 इनसे गुणा किया था। और अब ये तिकड़ी जो है, यानी एक तिकड़ी ये, एक ये, ठीक है? इन दोनों को ऐड किया और इसमें से ये घटाया। यानी ए में EFG, तो EFG ये मैं ऊपर और लेके चलता हूँ। ये देखिए, इस तरह से पहला ये 3 सेट लिए थे। ए और इसके बाद BCD, ये BCD हो गया, EFG। तो इस वाले को और इसको एक साथ लिया था, पहला और ये दूसरा। तो इनको यहाँ पे, अब जो यहाँ पे प्लस थे, यानी इसको और इसको ऐड किया था, एक और EFG को। तो अब इसमें से हम घटाएंगे। ये जो संख्या थी, इसमें उल्टा हो जाएगा चिन्ह, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जो ये बीच वाली थी, ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये BCD जो है माइनस है। जब हम इन दोनों के बाहर माइनस लेंगे, यानी हमने इस तरह से किया, माइनस A प्लस EFG और माइनस BCD। इसको जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस का था वो प्लस, तो माइनस A माइनस EFG और ये प्लस हो जाएगा BCD। ठीक है? तो ये किताब में आप देख लीजिएगा, इस तरह से जो प्रूफ लिया था ये यूं लिया है। ये A इसीलिए यहाँ पे माइनस का हो गया, ये EFG है इसीलिए E माइनस हो गया, F माइनस हो गया, G माइनस हो गया, और ये BCD जो था ये प्लस हो गया। देखिए, B प्लस का है, C प्लस का, D प्लस। ये इनकी वैल्यूज रख दी पोजीशन के हिसाब से, जो भी था। अब ये 10 का स्क्वायर था, इसमें गुणा कर दिया। तो अब वही अंक जहां जहां आया, जैसे एक ए जो है यहाँ पे एक ए आया है, और एक दूसरा ए ये आया है। तो 10 की घात 6 में एक से माइनस हो गया। ठीक है? अब एक को चाहे आप एक रखिए या एक का स्क्वायर, एक ही बात होती है। तो ये सिमेट्री बनाने के लिए इन्होंने इसलिए यहाँ पे ये किया है। ठीक है? यानी 10 की घात 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस फार्मूले से ये देखिए इसको खोला है। ठीक है? इसको इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। तो जो प्लस वाले हैं उसको अलग ले लेंगे, जो माइनस वाले हैं उसे अलग ले लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये था, इसकी वैल्यू हमने फिलहाल ये रखी, और इसके फिर फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस वाला था, यानी 1000 प्लस 1, वो 1001 बन गया। ठीक है? और जो माइनस वाला था वो एज इट इज रख दिया। ऐसे ही यहाँ पे ये बी वाला जो है, ये देखिए बी ये था, और यहाँ पे इन्होंने बी ये लिया है। तो इसमें क्या किया, 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 10 क्यूब प्लस 1। ये 10 की घात 5 है, इसमें से 2 बाहर ले ली, 3 अंदर रह गए, 10 स्क्वायर पूरा बाहर ले लिया, ये बच गया। तो ये 1001 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जो प्लस वाला था वो 1001 हो गया, तो 1001 यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए सी जो है, ये क्या था, सी ये देखिए 10 की घात 4 था। ठीक है?
और दूसरा सी आपका ये था, इसमें 10 था। इसीलिए 10 कॉमन ले लिया। 10 की घात 4 में से एक 10 लिया, 10 की घात 3 बच गई और यहाँ 10 सी था, ये 1 रह गया। तो 10 की घात 3 प्लस 1 यानी 1000 प्लस 1, तो ये भी 1001 आ गया और ये 10 बाहर रखा हुआ है। डी जो है, इसमें डी देखिए, ये डी जो है 1000 तो यहाँ से मिला और दूसरा डी ये है, तो 1 यहाँ से मिला, तो 1001 ये भी हो गया। तो अब इन सब में आप देखेंगे 1001 कॉमन आ गया। 1001 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, और यहाँ भी सब में 1001 आ गया, तो वो कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? a इंटू ये 10 क्यूब माइनस 1, b 10 स्क्वायर आ गया, c 10 आ गया, d ऐसे ही आ गया। तो अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया है पूरा नंबर। अब 1001 जो है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये 7 से भी विभाजित होता है, 11 से भी और 13 से भी, ठीक है। तो यानी ये संख्या जो आएगी, ये 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित होगी। इसीलिए ये टेस्ट जो है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इससे तीनों की विभाज्यता का सत्यापन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि सामूहिक तौर पे ये तीनों को टेस्ट कर लेती है, 7, 11 और 13। तो ये यूनिक मेथड है कि अगर आपको 7, 11, 13 का एक साथ टेस्ट करना हो, तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तिकड़ी बना के, जो पहली और तीसरी तिकड़ी है उसमें से बीच वाली, या 3-3 की तिकड़ियां बनाई और जो सम और विषम स्थान पे हैं उनको जोड़िए और उनका डिफरेंस ले लीजिए। अगर वो 1001 से विभाजित होगा, यानी 1001 उसमें कॉमन लिया जा सकता है, तो वो संख्या 7, 11 और 13 300 तीनों से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलूं आगे? चलिए, तो अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज, जो आखिर में ये दी हुई थी आपकी। तो उस एक्सरसाइज पे आ गया मैं। तो उसका पहला क्वेश्चन शायद पहले सॉल्व कर दिया था, और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट में बुक में देख लेता हूँ पहला क्वेश्चन क्या था। शायद मैंने सॉल्व कर दिया था, इसीलिए स्लाइड में उसको नहीं लिया था। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिए, आपकी बुक में सामूहिक चर्चा के तौर पे जो दिया हुआ था, एक मिनट में ऊपर चलता हूँ। सत्यापन, हाँ, ये पहला क्वेश्चन इधर है, इस स्लाइड में रह गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 83 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है? ये तो बहुत इजी है, आप लोग कर ही लेंगे। तो आपस में बदल दें तो क्या मिलेगा? 83 के अंकों को अगर पलट देंगे तो 38 मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, इसको नहीं लिया था। तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन से चर्चा हमने दी थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे
ये 6A है और ये चर्चा वाले दोनों क्वेश्चन। इसको ओरल हम करके देखेंगे। आप लोगों ने कर लिए घर पे ये सारे? तो यहाँ पे देखिए, ये लुप्त संख्या है और इसको हमें बताना है। तो अब हम इसको ओरल करेंगे। देखिए 8 और 2 10, 7 17, 1 हासिल गया, उसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, 2 और 1 3, 3 6। तो 6 के बदले यहाँ पे 12 है, तो क्या करेंगे, 12 में से इस 6 को घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा। तो ये इस जगह आएगा, यानी यहाँ पे लुप्त संख्या जो है 6 होगी। ठीक है, क्लियर है? 1 का 6। गुड। अब दूसरे में देखिए, यहाँ पे घटाने वाला है। तो अब 2 में से 7 नहीं जाता है तो 1 इधर से ले लेंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गए 5, तो यहाँ पे बचे 2। अब यहाँ पे 4 बच रहा है, तो जाहिर है 1 4 इससे बड़ा बच गया, यहाँ पे 2 था। तो ये 12 में से 4 को घटा दीजिए, तो बचा क्या, 8। तो यानी यहाँ पे ये 8 होगा। ठीक है, तो इस जगह 8 आना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ 6, 6 माइनस 2 4। ठीक हो गया, गुड। अल्तमश का 2 आ गया, दिशा का भी 8, वो सॉरी 8 आ गया, दोनों का 8 आ गया। तो क्लियर है ये? ओके। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी संख्या आएगी कि ये गुणनखंड इसका। अब इसका तरीका क्या है, 144 को अगर हम 48 से भाग दे दें तो सीधे ही आ जाएगा, क्योंकि संख्याएं छोटी हैं, वरना हम एक एक अंक करके देखते। तो 48 ये सभी जानते हैं 144 होता है। ठीक है, तो यानी ये 3 होना चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, हम अंक देखेंगे कि 8 की टेबल में कौन से अंक से गुणा करने पे 4 आता है। 8 एका 8 होता है, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, तो 4 आ गया। अब इस 3 से इसको भी गुणा करके देखेंगे, तो 3 चौक 12 और इधर से 2 हासिल आए थे, 14 हो गया। सही हो गया। तो ये दोनों तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 36 को किसी संख्या से भाग दिया तो 6 आ गया, तो हम क्या करेंगे, उल्टा इससे इसको भाग दे दिए। 6 छक्के 36, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, सही है, ओके। तो इजी थे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तीसरी, यहाँ पे कह रहे हैं 3 अंकों की संख्या ये है, यानी दूसरे स्थान पे ये क्या है, सॉरी, पहले स्थान पे x है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 4 है और ये 9 से विभाज्य है। तो अभी देखिए 4 और 2 6, तो 6 3 9, तो x 3 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 3 होगी तो इन अंकों का योग 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि तीनों का योग 9 होना चाहिए। तो 4 और 2 6 और 3 9, तो x की जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी, इसीलिए इन्होंने भी उत्तर यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब यहाँ कैसे करेंगे, 8 5 13, तो यहाँ पे 6 लाने के लिए कम से कम 3 चाहिए, तो यहाँ 3 रख देंगे। तो अब ये कितना हो गया, 8 5 13, 3 16, हाथ से लगा 1। इस 1 को ऊपर लिख लिए, 2 और 1 3, 9 3 12, और यहाँ पे है 8 यानी 18। तो 3 और 9 12 को 18 में से माइनस कर दिए, 18 माइनस 12, तो ये 6 हो गया। यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 5 और 2 7, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 0 आ जाए, यानी 10 आना चाहिए। तो 5 और 2 को लेके 10 में से घटा दिए, तो 10 में से 7 गए 3, तो इस x की जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से
5 और 3 8, 2 10, हासिल लगा 1। 8 और 1 9 और 1 10, 1 हासिल लगा, वो यहाँ आ गया। तो 8 और 1 9, 9 18, 18 6 24। तो 24 में से 18 घटा देंगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ 6 कर देंगे। ठीक है, 9 8 17। तो 17 को अब यहाँ पे अगर 2 है तो यानी 2 इधर से लेना पड़ा होगा, तो 22 में से 17 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? 5 आएगा, यानी x की जगह 5 ले लेंगे। तो 5 9 14 और 8 22, यानी 2 इधर कैरी हो हासिल हो गया। तो 2 2 4 और 1 5। अब 5 में 5 ही और जोड़ेंगे तब 10 होता है, तो इस x की जगह 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो 2 आया था, 2 2 4 और 1 5 और 5 10, 1 हासिल हो गया। तो 8 6 14 और यहाँ पे है 17, तो इस x की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, इस x की जगह ये 5 आया और इस x की जगह 3 आ गया। ठीक है, अब ये घटाने का, तो 7 में से 8 नहीं जाता है, तो 1 हासिल लेके 17 करेंगे। 17 में से 8 गया, बचा कितना? 9। तो यानी यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 17 था, तो यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे रह गया 7। 7 में से 2 गए 5। ठीक हो गया, 5 में से 1 गए 4। अब यहाँ 8 घटा रहे हैं और 9 आ रहा है, तो 9 में से वापस 8 घटा दीजिए, तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हासिल तो नहीं लेना पड़ा था, 5 में से 1 गए 4। तो ये 8 जो है, ये अच्छा, यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाने पे 2 बचना चाहिए थे, सिर्फ 1 बच रहा है, यानी इधर से हासिल ले लिया गया। तो इसको हासिल लेने के बाद 8 घटाने पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, 18 सॉरी 17 होना चाहिए। 17 में से 8 गए, तो 17 में से 8 गए 9, यानी यहाँ पे 7 आ जाए। ठीक है, इस स्थान पे 7। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 5 में से 1 गए थे 4, और यहाँ पे इधर से 1 हासिल लिया गया है, चूंकि यहाँ 4 में से 2 घटाने पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 यानी पहले ही हासिल जा चुका है। तो 10 और 7 17, 17 में से 8 जाते हैं 9 बचता है, इसलिए हमने यहाँ पे 7 रख दिया। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो 1 इधर से लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 रह जाएगा। अब 12 में से 5 गए 7, और 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 16 में से 8 घटाएंगे, यानी यहाँ 16 और ये 8 इसमें से गए, तो ये 8 आ जाएगा इस x की। तो यहाँ पे रह जाएगा 5, 5 में से 2 गए 3, तो यानी कि यहाँ पे 8 आना चाहिए और यहाँ 3 आना चाहिए। ठीक है, हम्म, ये अब आ गया गुणा। तो कितने से कम हम गुणा करें 8 में कि 2 आ जाए? तो देखिए, 1 से करते हैं 8 आता है, 2 से करते हैं 2 अट्ठे 16 आता है, 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24 आएगा, 4 से करेंगे 4 अट्ठे 32। हासिल बचे 3, और 4 छक्के 24, तो ये तो बहुत छोटा रह जाएगा, यानी ये नंबर नहीं चलेगा। तो 4 के आगे बढ़िए, 5 पे करने पे तो 0 आ जाएगा, 6 करने पे 6 अट्ठे 48, यानी 8 आएगा, 7 7 अट्ठे 56, 9 9 छक्के 54, तो क्या आना चाहिए? तो यानी यहाँ पे 2 अंक आना चाहिए। ठीक है, तभी ये
आएगा इतना। तो 2 अंक किस तरह से आएँगे, और वो अंक भी ऐसे कि अ, 9 आ सकता है, 9 अट्ठे 72 होगा। 2 अंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 9 हमने नहीं ट्राई किया था, 9 आ जाएगा। तो देखिए 9 अट्ठे 72, हाथ से लगे 7, 9 छक्के 54 और 7 61, ठीक है? हाँ, तो 9 ट्राई करना रह गया था, 8 तक देगा था हमने, 8 अट्ठे 64, तो 9 अट्ठे 72, तो यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा, 9 छक्के 54 और 7 61, ठीक है? तो 7 का 9 हो जाएगा, ठीक? सबका आ गया? सही है। अब यहाँ पे किस संख्या से गुणा करें कि ये आ जाए? तो 7 तिये 21, 2 हासिल लगे, 7 नेम 63 और 2 65। अब यहाँ पे एक संख्या है और गुणा करके इन्होंने एक ही नंबर पे दिखा दिया है। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 ले लें, तो 17 नेम कितना होता है? 153, यह है 251, बहुत बड़ा। तो 17 से नहीं जाएगा, तो 27 से देखिए, 27 तिये 81, 8 कैरी हुआ, और 27 नेम 243, 243 और 8 251, तो यानी कि इसकी जगह 2 होगा, ठीक है? तो 27 होगा तब ये 25 आ जाएगा। तो क्लियर है ये? ठीक है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? 8 का 2? हुँ। वैसे भी देखिए, अगर हम रफ यूज़ करके देखें तो 9 तिये 27 होते हैं, इससे थोड़ा-सा कम है ये। और यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो ये 30 से थोड़ा-सा कम हो जाएगा, तो गुणा करके इतना आना चाहिए था। उस हिसाब से भी यहाँ पे 2 ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे है। अब यहाँ पे 8 तिये 24 होते हैं, लेकिन ये 24 से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बड़ी संख्या आएगी, और बड़ी संख्या कैसी कि अगर उससे गुणा किया जाए 2 को तो 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा? या तो यहाँ 0 हो तब आएगा, या 5 हो। तो 35 को ट्राई कर लीजिए, 35 अट्ठे कितने होंगे? 7 चौक 28, 280, इसी से आ जाएगा चूँकि इधर 7 है, ठीक है? तो 35 दूनी 70, हाथ से लगे 7, 35 सत्ते ये हो जाएगा 245, 245 और 7 52, 252, 25 हासिल हो गए, 35 अट्ठे 280, 280, सॉरी 257 था तो 25 हासिल थे। तो 35 अट्ठे 280, उसमें 25 दौड़े 305, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है? तो इसको अगर आपको डाउट है, आप गुणा करके अलग से देख लीजिए। देखिए मैं दिखा देता हूँ। 872, इसको हमने 35 से किया। मैं अलग-अलग करके दिखा देता हूँ जिन्हें डाउट है। तो पहले 5 से कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 अट्ठे 40 और 3 43, ठीक है? अब 3 से कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 और 2 26, तो 0, 2, 4, नहीं सॉरी, 6 दूनी 12 और 1 यहाँ कैरी भी है तो 5 हो जाएगा, और 6 4 10 और 2 और 1 3, 305 भी आ गया। तो 35 से ही आएगा, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पे 216 है और यहाँ 8, तो हम क्या करेंगे? 216 को 8 से भाग दे दिए, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है? देखिए 8 दूनी 16 बचे 5, 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, क्लियर है? ऐसे ही यहाँ 42 है, और ये आंसर है।
42 दूनी 84 होगा तो यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 6 46, तो 42 एकन 42, 4 हासिल बच जाएगा, तो 2 से आ जाएगा ये। करके दिखा देता हूँ। तो 42 से अगर आप 886 को भाग देंगे, तो 42 दूनी 84 बचे 4, ये 6 उतारा, 42 एकन 42 बचे 4, ठीक है? तो ये देखिए 21 से आ गया, तो यहाँ पे इसकी जगह 2 आएगा। यहाँ पे 907 को 24 से अगर भाग देंगे, 24 तिये 72 बचे 18, 187, तो 24, अब इसमें से अगर 19 घटा दें, तो 17 में से 9 गए 8, 7 में से 1 गया 6, तो 2 सत्ते 14 और 7 चौक 28, 7 बार चला जाएगा, ठीक है। हम्म, तो हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला था? 24 तिये 72, ठीक है, और बचा था 18 68, हाँ, 37, तो 37 यानी इसकी जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि 24 तिये 72 था, इससे बड़ा नहीं जाएगा, 24 चौक 96 हो जाता है, तो 3 ही आना था, इससे छोटे में 24 दूनी 48 ही रह जाएगा, ठीक है। और आगे मैंने ये चेक भी कर लिया, 19 ये घटा के इसमें से अगर हम 24 तिये निकालते हैं तो 72, 72 को इसमें से घटाएंगे तो 18 बचते हैं, ये 7 इसके आगे उतारा, 187 हो गया, इसमें से 19 ये शेष जो था घटा दिया तो 168 आया, 168 को 24 से भाग देंगे, 7 बार चला जाएगा, यानी ये पूरा नंबर 37 होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अभी कह रहे हैं ज्ञात कीजिए ये संख्याएं जो हैं में से कौन सी 3 से विभाज्य नहीं है। तो ओरल है ये भी, देखिए 8 2 8, 8 और 2 10 और 8 18, तो 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 2 5 4 9, ये भी हो जाएगी, 8 3 11 4 15 6 21, ये भी हो जाएगी, 7 7 14, 14 5 19 और 1 20, 4 24, ये भी हो जाएगी, 8 9 17 3 20 4 24, 24 और 8 32, ये नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 और 1 2 और 1 3 और 6 9, ये भी हो जाएगी, तो खाली ये संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित नहीं होगी। ये भी ओरल क्वेश्चन था, चैप्टर खत्म आपका, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं था आगे। अच्छा, और भी क्वेश्चन? ये आखिरी पेज था। तो इसी में कह रहे हैं 9 से कौन सी हो जाएंगी, जैसे अभी मैंने चेक किया था वैसे ही आप जो संख्याएं आई थी उसको 9 से देख लीजिए। देखिए ये 18 आया था, तो ये 9 से हो जाएगी, ये भी 9 से हो जाएगी, ये नहीं होगी, ठीक है, ये 9 से नहीं होगी। यहाँ 24 आया, ये भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो इसमें ये 3 संख्याएं नहीं होंगी। एक तो आपकी ये नहीं होगी, ये नहीं होगी और ये नहीं होगी, ये तीनों 9 से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं में से 7, 11, 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग-अलग कीजिए। तो ये संख्याएँ दी हुई हैं, तो इसमें से विभाज्यता नियम अगर तीनों का लगाना है, वही तिकड़ी वाला लगा देना। तो इसको आप लोग ट्राई करके खुद देखिएगा और फिर मुझे कल इसका सॉल्यूशन दिखाइए या व्हाट्सएप पे भेज दें। अपना-अपना जो भी आप सॉल्यूशन इसका निकालेंगे वो मुझे भेजिए, ठीक है? अगर नहीं होगा आप लोगों से तो आगे मैं बता दूँ। सबके जब मेरे पास रिप्लाई आ जाएँगे, अगर आप कहेंगे किसी से नहीं हुआ तब करूँगा, वरना आप लोगों के जो सॉल्यूशन है वो मैं चेक कर लूँगा। अगर ठीक होंगे तो आगे ये एक्सरसाइज़ हमारी तरफ से फिर खत्म। समझिए? इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 से विभाजित तभी होगा अगर इकाई पे 5 हो या 0 हो। तो अब यहाँ पे इकाई पे 4 है, 4 ही शेष बचेगा। यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे अगर 5 इसमें से माइनस करेंगे या तो हम 5 माइनस करेंगे। अगर 5 से बड़ी संख्या है तो 5 माइनस करेंगे और 5 से छोटी है तो 0 माइनस करेंगे। ये पूरी विभाजित हो जाएगी, यहाँ 0 बचेगा। ये पूरी विभाजित हो जाएगी, 0 बचेगा। ठीक है? तो अब कह रहे हैं क्या